जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया पर परसों देर शाम से ही हार्दिक पांड्या और उनकी जो वाइफ है नताशा, सर्बियन मॉडल, उनके अलग होने, उनके डाइवोर्स होने की खबरें चल रही हैं। अलग अलग तरह के क्लेम्स किए जा रहे हैं। ऐसे में कल नताशा एक जिम ट्रेनर के साथ में स्पॉट भी करी गई। पेपराजीज उनके साथ उनकी फोटो खींच रहे थे। ऐसे में एक लेडी रिपोर्टर ने उनसे पूछा भी कि जो रूमर्स इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनको लेकर आप कुछ कमेंट करना चाहोगे? तो मोहतरमा ने कहा थैंक यू ऐसे कहते हुए फिर वहां से निकल ली। अब कई लोग कह रहे हैं कि यही इशारा है कि भैया समझ जाओ क्या कुछ चल रहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि यार ये सिर्फ अफवाहें हैं, इनको के बारे में बोलना बंद करो। लेकिन बात ये आ जाती है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। मैं हार्दिक पांड्या की इसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर हम लोग एक नॉर्मल सिनेरियो भी देखें तो ऐसा नहीं है कि हमने इंडियन क्रिकेटर्स के साथ में ऐसा होते हुए नहीं देखा है। कुछ केसेस के बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा, बट अगर रीसेंट टाइम्स की ही बात करें तो मोहम्मद शामी और शिखर धवन, ये दो केसेस ऐसे आए हमारे सामने जिनको कि देखने के बाद में वाकई में लगा था कि यार एक आदमी मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, बचपन से सपना देखता है, बड़ा आदमी बनता है, क्रिकेटर एक बड़ा बनता है, पैसा कमाता है, सब करता है, और फिर उसके बाद में एक महिला ऐसी उसकी जिंदगी में आती है जो ना सिर्फ उसको मेंटली स्ट्रेन कर देती है बल्कि उसकी चीजें भी खत्म कर देती है। ऐसा ही अभी एक वाकया जो है एक भारत के युवा क्रिकेटर के साथ भी चल रहा है। उसके बारे में भी कुछ ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि वो भी कुछ ऐसी ही लड़की के चक्कर में फंस गया है। उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, अगर आप समझ गए उसका नाम तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यंग क्रिकेटर है इंडिया का, और इसी चक्कर में पिछले कुछ दिनों में उसके जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ड्रॉप हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोहम्मद शमी के केस की, तो उस समय पर भी एक चीज देखने के लिए मिली थी कि मोहम्मद शमी ने चुप्पी बनाए रखी थी, जबकि उनकी जो बेगम थी नुसरत जहां, उनकी तरफ से काफी बातें कही गई। मतलब मोहम्मद शमी को फिक्सर कहा गया, वुमेनाइजर कहा गया, और पता नहीं क्या क्या घटिया इल्जाम, घटिया से घटिया इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए। बट मोहम्मद शमी ने सब चीजों के ऊपर चुप्पी ही बरत के रखी। और अभी फाइनली भी कुछ समय पहले उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं जिस दिन देश के साथ गद्दारी करूं वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होना चाहिए। अब ऐसे में जब एक महिला अपने पति के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाती है और वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो मेरा सवाल बस इतना है कि क्या उस वक्त महिला को सजा नहीं होनी चाहिए भाई? क्योंकि आपने मोहम्मद शामी के ऊपर इल्जाम लगाया, आपने इतनी बड़ी बातें कही मोहम्मद शामी को लेकर। भाई वो बंदा तो इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा है, उसका एक बड़ा नाम है, उसकी एक बड़ी पहचान है, और आपके इस तरह के घटिया और छोटे इल्जाम लगाए जाने के कारण जो उसकी इज्जत का फालूदा हुआ उसका खामियाजा कौन करेगा? भाई ऑब्वियसली बात है, हर किसी की अपनी इज्जत होती है। हालांकि ये पूरा मामला काफी लंबा चला। नुसरत जहां एक समय पर चीफ लीडर हुआ करती थी कोलकाता के लिए, जहां पर कि मोहम्मद शामी उनसे मिले थे और फिर बाद में दोनों की निकाह हुआ, एक बच्ची भी है दोनों की। आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद शामी बच्ची के साथ में काफी फोटो वीडियोस डालते रहते हैं। अभी उनका भी पैर में थोड़ी समस्या है तो वो उसका इलाज करवा रहे हैं, इसीलिए वो भारतीय टीम के साथ में T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रहा है। इवन अभी जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ उस समय पर भी नुसरत जहां ने कहा था कि हाँ ठीक है, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हमको और पैसा दे पाएंगे। ये बातें सुनकर मतलब बुरा लगता है, आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बुरा लगता है कि यार आखिर तुम्हारी क्या औकात रह गई? यही औकात है कि बस तुम पैसे कमा के दो। कुछ ऐसा ही सिनेरियो शिखर धवन के साथ भी दिखा था जब उन्होंने आयशा से शादी करी थी, और ये शादी भी लव मैरिज ही थी। आयशा हरभजन सिंह के नोन में थी। हरभजन सिंह ने धवन और आयशा की मुलाकात करवाई, बातचीत करवाई। लेकिन उस समय आयशा दो बच्चियों की मां थी, शादीशुदा थी। धवन और आयशा का अफेयर हुआ, और उसके बाद कुछ कंडीशंस जो धवन की शादी में रखी गई थी वो ये थी कि पहली बात, जो बच्चियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी, और दूसरा धवन ही उनका पूरा भरण पोषण करेंगे। ऐसा कुछ आया था उस समय केस में कि 10 लाख रुपए महीना धवन को कुछ देना पड़ता था पैसा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि इन सब चीजों के बीच में भी धवन की जो धर्मपत्नी थी आयशा, वो अपने पुराने हस्बैंड के कांटेक्ट में रही। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि धवन का कई सारा रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही करवाया गया। और जब बात डाइवोर्स की आई तब आयशा ने भारत आना ही बंद कर दिया, मतलब वो सुनवाई के लिए नहीं आती थी, क्योंकि कंडीशन यही थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चियां रह रही हैं तो ऑब्वियसली बात है आयशा को भी ऑस्ट्रेलिया में ही रहना था। एंड इस चक्कर में दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया, बातचीत भी धीरे धीरे कम हो गई। जो शिखर धवन का बेटा है जोरावर, वो भी नहीं मिल पाता है शिखर धवन से। बाद में जब ये तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई तो धवन की बात तक नहीं कराई जाती थी, धवन से वीडियो कॉल पे भी बात नहीं कराई जा सकती थी। तो मतलब आप देखिए ना, धवन जैसा इंसान जो पूरे टाइम हंसता मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, वो सडनली उसके अंदर की जब बातें निकल कर सामने आई तो सडनली हमारी एक इमेज बदलती है।
कि यार ये बंदा अपने आप में अपने अंदर कितना ज्यादा मतलब स्ट्रगल कर रहा था। बाद में हालांकि कोर्ट ने इन सब कंडीशंस को देखा, समझा और एक तरफा कहूंगा एक ही पार्टी की मौजूदगी में शिखर धवन को तलाक दे दिया, ये कहते हुए कि उनको मेंटली परेशान किया जा रहा है। इस ग्राउंड के ऊपर उनको तलाक मिला। अब उसी फेरिस में गाड़ी और आगे बढ़ी है और अफवाहों का बाजार इस समय हार्दिक पांड्या के पूरे सिनेरियो से पटा पड़ा हुआ है। हार्दिक पांड्या के सिनेरियो में लेकिन एक वीडियो उनका पुराना वायरल हो रहा है, गौरव कपूर के साथ का वो वीडियो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस का, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि भैया अपनी तो जो भी कुछ है, अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कुछ है, उस सब में मम्मी हमारी पार्टनर है, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कल को हमसे अगर कुछ हो तो कोई और व्यक्ति आए और 50% का हिस्सा लेकर चला जाए। दरअसल ये जो 50% वाली बात यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने कही, इसमें कॉन्टेक्स्ट यही था कि अक्सर ऐसा होता ही है कि तलाक होता है और तलाक के बाद में काफी सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो महिला लेकर चली जाती है। धवन के केस में भी यही चीज हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अधिकतर या तो आयशा के नाम पर है या उसमें आयशा पार्टनर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर उसी का मालिकाना हक हो जाएगा। तो ऐसे में धवन ने जो ये पूरी बात कही थी उससे एक ये बहस भी छिड़ने लायक बात थी कि यार आखिर जब तलाक होता है और आज की तारीख में हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो भी काफी सशक्त हो चुकी हैं, काफी अच्छी जॉब्स कर रही हैं, काफी पैसे कमा रही हैं, तो फिर क्या ये पुरुषों के साथ भी नहीं होना चाहिए कि भाई जब तलाक हो तब पुरुषों को भी 70% एसेट्स मिले लड़की की? हालांकि वो काफी कम होंगे बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर इस समय काफी लोग इस चीज को लेकर बहस कर रहे हैं। एक इसमें खबर ये भी वायरल हो गई कि अगर ऐसा होता है तो हार्दिक पांड्या जो है अपनी 70% वर्थ ऑफ एसेट्स लूज कर देंगे। और देखो, बेटा भी है हार्दिक पांड्या का, धर्मपत्नी भी है, तो ये सब चीजें ऑब्वियस सी बात है काफी कठिन होंगी। बट अगर जीवन जीना इतना ही कठिन हो चुका तो फिर तो क्या ही बोले। और जिस तरीके से जिस तेवर में कल फोटोज आई थी नताशा की बाहर, उनको देखकर और उन्होंने जो जवाब दिया था थैंक यू बोलकर, उस जवाब को सुनकर तो हर कोई यही कहेगा कि यार क्या ही चल रहा है यहाँ पर। एक क्रिकेटर के जीवन में जो दौर सबसे बुरा होता है उसी दौर से इस समय हार्दिक पांड्या गुजर रहे हैं। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान बनाए जाने के बाद लगातार स्ट्रगल करते हुए दिखे। मुंबई इंडियंस ने इस बार जो सीजन खेला उस मैच में उन मैचेस में एक भी मैच में नताशा हार्दिक को सपोर्ट करने के लिए भी वहां स्टेडियम नहीं पहुंची। इसके अलावा मार्च के महीने में जब नताशा का बर्थडे तब भी हार्दिक ने विश नहीं किया। और फाइनली जब सोशल मीडिया पर से नताशा ने अपना सरनेम पांड्या लिखा था जो हटा लिया, उसके बाद से स्पेकुलेशंस और तेज हो गए कि भैया यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ पर जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। सवाल काफी उठ रहे हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं कि यार आखिर ये सब चीजें कैसे हो गई, क्यों इतनी बुरी हो गई, और अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो फिर इसमें लड़की को ही क्यों एक तरफा सारी चीजें बोली जा रही हैं, लड़की को ही क्यों एकदम विक्टिम बना के बताया जा रहा है। ये सब चीजें पब्लिक यहाँ पर पूछ रही है। बट सवाल वही है कि क्या इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल पाएगा? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों का इसके बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।